लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि हम मेजरमेंट नेशनल इनकम का कैसे करते हैं, और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड करा चुका हूं, और वैल्यू एडेड मेथड में आपको मैंने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए। इस लेक्चर में मैं आपको ये कवर कराने जा रहा हूं कि किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है इनकम मेथड में सेम जीडीपी को इनकम मेथड में कैसे फाइंड करेंगे, या हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 मेथड आज कराऊंगा, 2 मेथड मैं पढ़ाने के बाद ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आप प्रॉपर तरीके से इन सब सारे क्वेश्चन को, इन सब सारे इक्वेशंस को समझिए, ठीक है। सो देखो मैंने लिखा रखा है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। सो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। आप प्लीज यू कैन नोट डाउन करते जाएंगे साथ के साथ। इस मेथड में हम पूरी इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर को काउंट करते हैं। पूरी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हमने कल आपको पढ़ाया था बेटा, ध्यान समझना। मैंने लिखा था कि Q है, ये प्रोडक्शन है, और इस Q को हमने और भी क्या बनाया था कि फंक्शन ऑफ लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। जब हम इन फैक्टर को ये इनपुट हैं, ठीक है, और जब इनपुट को हम पेमेंट करते हैं, जब हम इन फैक्टर को पेमेंट करते हैं, जब हम पेमेंट करेंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, वो इनकी इनकम हो जाएगी। जो उनकी इनकम हो जाएगी, क्यों हुई इनकम? क्योंकि देखो हमने आपको बताया था कि इनकम इसलिए हुई क्योंकि हमने लेबर को क्या देते हैं, वेजेस प्लस कैपिटल को हमने इंटरेस्ट दे दिया, और लैंड को हमने रेंट दे दिया, प्लस हमने जो है एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ठीक है। तो यानी कि ये सारे जो इनकम है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो इनकम आ जाएगी। और आपको पता है कि जब एक पर्सन की इनकम आ जाती है तो वो उसे कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करेगा, और एक्सपेंडिचर कितना करेगा, ध्यान से मैं आपको बताने क्या चाह रहा हूँ कि जब आपकी इनकम आई थी, ये वाई क्या है, ये वाई है, इसमें कई चीज़ें माइनस में हैं। कैसे बेटा, देख लिए, जब आपको हम पढ़ा रहे थे कल कि NNP फैक्टर प्राइस पे हमने बताया था कि NNP जो फैक्टर प्राइस है वो आपका क्या है, NNP फैक्टर प्राइस पे हमने लिखा था कि NNP मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। जब हम ये लिखे थे तो हमने आपको बताया था कि जो NNP है फैक्टर प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, वो आपका क्या है, वो आपकी नेशनल इनकम है। वो क्या आपकी नेशनल इनकम है। और जब इस नेशनल इनकम को पूरे पॉपुलेशन से डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो आपकी क्या निकलती थी, पर कैपिटल इनकम निकलती थी। तो जब आपकी पर कैपिटल इनकम निकल जाएगी तो गवर्नमेंट इसमें टैक्स लेती थी, तो डिस्पोजेबल इनकम निकलती थी। तो अब आपको बताना है कि हर आदमी के इनकम को, ध्यान समझना, जो डिस्पोजेबल इनकम है उसकी बात कर रहा हूँ। जब हम डिस्पोजेबल इनकम की बात करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिंपल क्या बचेगा, वाई, ठीक है। अब इस इनकम को आप क्या करेंगे, तो अब हम पढ़ना चाहते हैं कि जो आपकी इनकम है आप इसे एक्सपेंडिचर करेंगे। ऐसे हर पर्सन की इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है,
ध्यान समझना, जब गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है तो टैक्स को क्या करेगी वो गवर्नमेंट, वो भी एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, एक बात और बताना मुझे आपको कि जब हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, आपको जब 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ाए थे, हमने आपको 4 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ाया था, तो जब 4 सेक्टर इकोनॉमी आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इनकम जो है वो 4 सेक्टर में फ्लो कर रही है। हाउस होल्ड में, फर्म में, इसके बाद आपका गवर्नमेंट के पास, और नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को मैंने डिसाइड कर रखा है कि ये हो गया 4 सेक्टर, आप इसको नोट करते जाइए प्लीज़। ये हो गया आपका 4 सेक्टर, यानी कि जो इनकम है आपकी, जो इनकम है वो क्या होगी, या तो आप कंजप्शन करेंगे, या आप उसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, या गवर्नमेंट आपके पास टैक्स ले रही है और वो भी एक्सपेंडिचर करेगी, या नेट एक्सपोर्ट की बात करता है। ये 4 चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। तो ये 4 सेक्टर की बात हो गई। कितना हो गई, 4 सेक्टर की, यानी कि पूरी इनकम जो है वो फ्लो हो रही है 4 सेक्टर में। लेकिन ये इनकम जो है फ्लो हो रही है वो क्या है, एक्सपेंडिचर है। आपका एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की इनकम है। जब आपके पास इनकम आएगी तो आप गुड्स को परचेज करेंगे तो आप कंजप्शन करेंगे। आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कोई चीज़ खरीदेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी चीज़ को, ड्यूरेबल गुड्स खरीद रहे हैं आप, या आप हाउस घर बना रहे हैं, कुछ मकान बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कंजप्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर बात आती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट आपसे टैक्स लगाती है और इसी को एक्सपेंडिचर भी करती है। तो आ गया नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो आपके पास बाहर से इनकम आती है, फिर वो फ्लो होती है, और जो इंपोर्ट करते हैं तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के इस डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, यानी कि हमारा बैलेंस कितना बचा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से। सपोज दैट 100 रुपये का आप एक्सपोर्ट करते हैं और 50 रुपीज़ का आप इंपोर्ट करते हैं, तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, सरप्लस हो जाता है। यानी कि अभी मैं डेप्थ में फिर से समझाता हूँ, पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पर सी का मतलब हमने क्या दिखाया था, यस, यहाँ पर सी का मतलब दिखाया था मैंने प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड अगेन आई इज इक्वल टू प्राइवेट ग्रॉस एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एन एक्स नेट एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप समझ लेना, मतलब ये इसका जो सिंबॉलिक है इसका मतलब ये हुआ। कहने का मेरा यहाँ पर सेंस ये है कि जब आपकी इनकम आती है तो ये इनकम आपकी क्या है, आपकी इनकम है, और ये जो क्या हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये आपकी एक्सपेंडिचर है। और जब आपकी एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है, और नेट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है। आप क्या करेंगे, आप जब ये चीज़ें
एक्सपेंडिचर हो रही है। अब मैं इसको डेप्थ में एक एक चीज़ समझाता हूँ। अब आपको क्या करना है, सी का मतलब यहाँ पर है, सी का मतलब यहाँ पर है प्राइवेट कंजप्शन। तो जो सी है ये प्राइवेट कंजप्शन है। इस प्राइवेट कंजप्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है ड्यूरेबल गुड्स। क्या है? ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि आप एक्सपेंडिचर करते हैं ड्यूरेबल गुड्स में, जैसे जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसे चीज़ें जो लॉन्ग टर्म तक आप उसको कंज्यूम करेंगे वो ड्यूरेबल गुड्स हो जाता है। तो आप या तो ड्यूरेबल गुड्स परचेज करते हैं। सेकंड होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जैसे आप जो मिल्क हो गया, ऐसे चीज़ें जो सडनली जो है ख़राब हो जाती हैं, जो ड्यूरेबल्स नहीं है, टिकाऊ नहीं है, तो हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी परचेज करेंगे। थर्ड होता है सर्विस। सर्विस का मतलब यहाँ पर यह है कि आप सर्विस ले रहे हैं, जैसे आप एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, आप फीस देते हैं, या आप हेल्थ पे खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, या आप मेडिसिन्स लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो सर्विस है। बैंक में जाते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो यानी कि जो भी सर्विसेज है, तो 3 तरह की आपने सर्विस यूज़ किया। प्राइमरी गुड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपने गुड्स यूज़ किया। सेकेंडरी गुड, सर्विस सेक्टर आपने यूज़ किया। और थर्सरी गुड जो है सर्विस हो गया। तो यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्सरी सभी सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो पहला का मतलब है कि आपका ये कंजप्शन हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर की। अब हमने इस आई को भी 3 पार्ट में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसे हम आई बोलते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप क्या करेंगे, 3 तरह से हमने डिवाइड किया है, आपके बुक में भी है, आप देखेंगे। फर्स्ट, फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि जब आपकी इनकम में से जो सेविंग होती है, और जब उस सेविंग को हम क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप कोई मशीन खरीदते हैं, कोई इक्विपमेंट्स लगाते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है कि घर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स चीज़ों को खरीदते हैं। दूसरा होता है ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन समझते होंगे, बिल्डिंग्स बनाना, कुछ बनाना, तो जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं उस पर, तो वो कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। तीसरा होता है स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है कि लास्ट ईयर का जो आपका अनसोल्ड या अनकंज्यूम्ड इन्वेस्टमेंट था, और इस साल का जो इन्वेस्टमेंट है जो चेंज हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट, यानी कि लास्ट ईयर का, मान के लास्ट ईयर का जीडीपी था, या पिछले साल की इनकम आपकी 1000 रुपीज़ बची है, जो कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, और इस साल की इनकम भी आपकी 1000 रुपीज़ और हो गई। तो टोटल आपके हाउस होल्ड में स्टॉक कितना चेंज हुआ, 1000 का चेंज हुआ, यानी कि 2000 आपकी इन्वेंट्रीज हो गई। यानी कि आपके पास स्टॉक चेंज हो रहा है। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल एसेट्स आपके पास चेंज हो रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट 3 तरीके से आपका ये हो गया। अच्छा, अब बात आते हैं जी पर। जी का मतलब गवर्नमेंट। और हम अगर गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें भी हमने 2 कैटेगरी कर रखा है। फर्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सर्विस। तो गवर्नमेंट जो सर्विस पे एक्सपेंडिचर करती है, सर्विस इन द सेंस स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज। मैं दोबारा समझाता हूँ। स्टॉक का मतलब होता है कि
लास्ट ईयर का आपका अनकंज्यूम्ड सेविंग, ठीक है, यानी कि बोलते हैं ना कि लास्ट ईयर इतना प्रोडक्शन था और अभी इतना प्रोडक्शन हुआ, तो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन आपने कंज्यूम नहीं किया। मान चलो कि लास्ट ईयर आपके घर में 5 क्विंटल्स व्हीट का प्रोडक्शन होता है, तो 1 क्विंटल व्हीट का प्रोडक्शन, 1 क्विंटल लास्ट ईयर का आपका बचा हुआ है जिसको आपने कंज्यूम नहीं किया था, तो वो क्या हो गया, लास्ट ईयर का आपका जो व्हीट का प्रोडक्शन था वो आपका स्टॉक है। क्या है? स्टॉक है, ठीक है। और वो स्टॉक है मतलब रखा हुआ, लेकिन आपने उसको इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अच्छा, और इस साल फिर से आपके घर में राइस या व्हीट का प्रोडक्शन फिर से अगेन 2 या 3 क्विंटल हो गया जो कि बच गया, तो यानी कि उस स्टॉक में नया स्टॉक भी ऐड हो गया। तो आपके घर में जो स्टॉक है, जो सेविंग है, मतलब टोटल स्टॉक 1 क्विंटल लास्ट ईयर का व्हीट का बचा था और इस साल भी 1 क्विंटल्स और इंक्रीज हो गया, तो यानी कि आपका स्टॉक में चेंज हो गया, जिसे हम इन्वेंट्रीज बोलते हैं। इन्वेंट्री मतलब होता है कि हम उसको फिर से फर्दर प्रोडक्शन में लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब उसको लगाते हैं तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी हमने 2 कैटेगरी बना रखा है। एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सर्विस, जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी। थोड़ी देर पहले आपसे बात किया कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी, तो क्या करती है, वो उस टैक्स को एक्सपेंडिचर करती है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और भी जो सोशल सर्विसेज होती है, वाटर सप्लाई पे, इरिगेशन पे, फार्मर को सब्सिडीज़ देती है। ये सब एक्सपेंडिचर क्या हैं, ये सब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के पार्ट है। प्लस गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट, ध्यान समझना, एक और पेमेंट होती है जब गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र पेमेंट की बात करता है। और गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या आता है, जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को सब्सिडी देती है, या फूड एफडी, आपने सुना होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को 5 केजी या 20 केजी राइस और पल्स का, ग्राम का, चने का, मतलब गवर्नमेंट को सब्सिडी दे करके उनको छूट देती है, ठीक है। जैसे पेंशन देती है, विडो पेंशन योजना है, या अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी देती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट बहुत ट्रांसफ़र पेमेंट करती है, उसके बदले कुछ लेता नहीं है। तो यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 2 तरह से जाता है, एक तो डायरेक्ट सर्विस पे खर्चा करता है गवर्नमेंट, और दूसरा जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो जैसे मिड डे मील है, क्या है मिड डे मील, सुना होगा, स्कीम है जो पूरे बच्चों के लिए फ्री का खाना मिलता है, तो वो सब खर्चा है किसका है, वो गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गई, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। अगली बात करेंगे नेट एक्सपोर्ट की। नेट एक्सपोर्ट का है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, पहले इसको समझ लीजिए कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। जो हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर के गुड्स को हम मंगाते हैं, उसे हम एम से डिनोट कर रहे हैं। तो नेट एक्सपोर्ट क्या है, इन दोनों का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि एक्स माइनस एम, इसे हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि नेट एक्सपोर्ट में होता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? अगर हमारा एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब मान के चलो हमारा एक्सपोर्ट हुआ 1000 रुपये का
और इंपोर्ट किया हमने मात्र 500 रुपये का, यानी कि 500 रुपया हमारा क्या हुआ, नेट एक्सपोर्ट हो गया, सरप्लस। और अगर हमारा इंपोर्ट है ये ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, यानी कि इंपोर्ट अगर हमारा 1000 इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट हमने 500 का किया, यानी कि हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या हुआ, 500 माइनस में है। और या तो हो सकता है कि जितने का हमने एक्सपोर्ट किया उतने का ही हमने इंपोर्ट किया, यानी कि दोनों अगर हम इक्वल मान लें, दोनों अगर इक्वल हो गया तो नेट एक्सपोर्ट क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब हमारे पास हमारा जो एक्सपेंडिचर है, मतलब हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है, और यानी जब निगेटिव है तो हमारा पैसा बाहर जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक्सपेंडिचर आप दो तरीके से करते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि अब हम बोलेंगे कि आपसे अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड एक्सप्लेन कीजिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशंस लिखेंगे। इस इक्वेशन में आप बताएंगे कि ये है क्या, ये 4 सेक्टर है, ये कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट है, नेट एक्सपोर्ट है। पहले आप इसको डिफाइन कर देंगे। फिर आप डिफाइन करने के बाद आप इंडिविजुअली इसको कैटेगराइजेशन कर देंगे कि सी के भी 3 पार्ट्स हैं, आई के भी 3 पार्ट्स हैं, जी के 2 पार्ट्स हैं, नेट एक्सपोर्ट के 2 पार्ट्स हैं। जब हमने सबको डिवाइड कर लिया तो हम अब इसको एक साथ जोड़ देते हैं। तो चाहे तो आप इन सब पॉइंटों को एक में लिख करके और एक ब्रेकर बना देंगे, तो आप ये बोल देंगे कि ये हमारा नेशनल इनकम मेजरमेंट एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, सो क्लियर हुआ होगा, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड कराता हूँ, प्लीज़ नोट डाउन।